गरीब से गरीब बच्चा जो कामयाब था उसको रोजगार मिला है। यहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं मनोहर लाल संत, एक संत जो परम संत होते हैं ना, उनकी वाणी जो निकली है बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा एक हरियाणवी एक, जात पर नहीं बात पर नहीं, मनोहर लाल जी की बात पर रहेंगे। बिल्कुल बटन दबाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी सुरक्षा करेगा, हम पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो एक नागरिक की सुरक्षा कर सके, व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, तो उनको देखते हुए भाजपा सरकार खरी उतरी है। हम 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर और कमल का फूल खिलाएंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, आप बताओ, और पहले और अब में कितना फ़र्क है। आप एक चीज़ को ही लो, एजुकेशन ले लो, पहले एजुकेशन क्या थी और आज क्या है। कंप्यूटर कहाँ था पहले और अब कहाँ पहुँच गया। बच्चों को सहूलियत कितनी हो गई, पहले सहूलियत थी किसी चीज़ की। आप ये जो बातें करते हैं हिसाब लेना है, हमने किस चीज़ का हिसाब लेना है। हिसाब जो ये मांग रहे हैं इनको जनता दे देगी, देख लेना आप 5 तारीख को क्या हिसाब देने वाली है जनता। जनता इनको वापस भेजेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार हरियाणा की पड़ताल जारी है और अब की बार हरियाणा में किसकी बारी है यही जानने उतरे हैं। और ये सीएम सिटी यानी कि करनाल है और करनाल में जनता इस बार किसको जिताकर विधायक बनाएगी। और खासकर बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा की जनता किस मुद्दे पर वोट देगी और अब की बार किसको हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनेगी। कुछ प्रबुद्ध लोग मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर हरियाणा में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त हरियाणा में, कैसे देख रहे हैं आप हरियाणा के चुनाव को? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आम पब्लिक की आपने आवाज़ सुनी। और जहाँ तक माहौल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत अच्छा माहौल करनाल में बना हुआ है। करनाल में छोड़ो, मैं तो कई बार भी जाता रहता हूँ। हरियाणा में पूरा अच्छा माहौल है और भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है? क्यों ऐसा दिख रहा है कि आपको माहौल बीजेपी के पक्ष में है? ऐसा क्या काम किया, 10 साल से रहे, 2 सीएम बदले गए, क्या आपको नज़र आ रहा है? ऐसे सबसे बड़ा मुद्दा तो डेवलपमेंट का और सुरक्षा का है। डेवलपमेंट में पिछले जितने 60-65 साल में डेवलपमेंट हरियाणा में नहीं हुई, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट इन पिछले 10 वर्षों में हुई है। आप किसी भी फील्ड में आप लेके चले जाओ, हेल्थ के मामले में आओ तो 6 से 7 मेडिकल कॉलेज पूरे हरियाणा में थे। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की प्रक्रिया में जारी है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है कि अब की बार हवा कांग्रेस की है, लहर कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री भी अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से लड़ने को मजबूर हो गए। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा में तो इतनी भागम भाग लगी है, तो आप कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे? नहीं, भाजपा के कितने कैंडिडेट बाकी हुए हैं? 1 या 2 बार। कांग्रेस के 20 कैंडिडेट बाकी हो चुके हैं, 20 से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। और रही बात सीएम सिटी वाली और सीएम साहब वाली, तो सीएम साहब 10 साल रहे, वो सेंटर में संगठन है सब में जाओ उचित उनकी सेवाएं सेंटर में लेने के लिए, तो उनको एमपी बना दिया। यहाँ से खाली सीट हो गई थी 6 महीने के लिए, तो सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए यहाँ से लड़ा। उनका हल्का कुरुक्षेत्र ही है, कुरुक्षेत्र से वो एमपी थे, अब कुरुक्षेत्र में ही लाडवा सीट से वो जीत बढ़ा रहे। वहाँ से मजबूत जीत, बिल्कुल 100% जीत है। लगभग 50,000 वोटों से वहाँ जीत होगी और यहाँ 40,000-42,000 होगा। पिछला रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे अब की बार। रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्या कहेंगे सर? क्या लग रहा है आम जनता को इस वक्त नजर क्या आ रहा है? आखिर क्या सोच रहे हैं जो सीएम साहब कह रहे हैं, ना खर्ची ना पर्ची सीधे भर्ती? क्या इस पर आप लोग विश्वास किया कि विश्वास ये हुआ है काम, या फिर ये भी वादे सीधा फर्जी रहे? बिल्कुल हुआ है। अगर हमारे सीएम साहब ने इससे पहले देखो, आप जब हुड्डा सरकार का राज था, क्या कोई सरकारी नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची लग सकती थी? ये सिर्फ हमारे मनोहर लाल जी ने जो ये सिस्टम चालू किया है, इससे एक आम नागरिक को भी बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली है। उन्होंने सब भेदभाव बुला के, कोई जातिवाद का बिल्कुल उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, हर बंदे को उन्होंने जॉब लगवाई है। ये हमारे सिर्फ हरियाणा में ऐसा हुआ है, बिना खर्ची बिना पर्ची सबकी नौकरी लगी है। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कह रही है भाजपा हिसाब दो, खट्टर साहब हिसाब दो, मोदी जी हिसाब दो, हरियाणा का हिसाब मांगे भाजपा से कांग्रेस सरकार। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस देखो ये बातें ऐसी करती है, हिसाब दो हिसाब दो। क्या हिसाब देने से क्या हिसाब दें? क्या डेवलपमेंट दिखती नहीं है? पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारे खट्टर साहब ने, सैनी साहब ने हमारे करनाल में जो डेवलपमेंट कराई है, किस चीज़ का हिसाब दें? हिसाब मांगना तो करनाल आके देखें ना, लीडर कितनी तरक्की हुई है करनाल के अंदर।
हर चीज़ के ऊपर उन्होंने, इसलिए आज उनके वजह से ही आज हमारा कैंडिडेट बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जगमोहन आनंद आज की डेट के अंदर बिल्कुल छाया हुआ है और 100% मेरा ख्याल है कि सैनी साहब से भी ज़्यादा वोटों से वो जीतेगा। क्या कहेंगे सर, व्यापारी वर्ग की यदि बात की जाए, आपके यहाँ पूरा व्यापारी वर्ग है, बाजार है, व्यापारी वर्ग इस बार क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर, 24 के चुनाव को लेकर? विनोद जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। वैसे भी मैं आपका बहुत फैन हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, कांग्रेस का एक नारा होता था, जात पर नहीं पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन हमने जो है 10 साल का जो राज देखा, हम ये कहेंगे जात पर नहीं पात पर, मनोहर जी की बात पर, जिन्होंने ये कहा बिना पर्ची बिना खर्ची और सबका साथ सबका विकास। जहाँ तक जात पात का नारा है, उसको उसने साबित किया भाई जो है सभी का साथ चाहिएगा, सभी का विकास चाहिएगा और सभी बिरादरियों का उसने विकास किया है। किसी का भी उसने ये नहीं लगाया भाई ये उस मंत्री का बेटा है, ये उस एमएलए का बेटा है, इसके सारे इसके लगने हैं। गरीब से गरीब बच्चा जो कामयाब था उसको रोजगार मिला है। यहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं मनोहर लाल संत, एक संत जो परम संत होते हैं ना, उनकी वाणी जो निकली है भाई बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा एक हरियाणवी एक, जात पर नहीं पात पर नहीं, मनोहर लाल जी की बात पर रहेंगे। और हम जो है आपके चैनल के माध्यम से आपको पूरा विश्वास देते हैं, करनाल के अंदर 5 के 5 कमल खिल के चंडीगढ़ जाएंगे। और इन शब्दों के साथ में आपके चैनल का, आपका टीम का बहुत आभारी हूँ। मेरा एक सवाल और भी है आपसे। आपने एक प्रबुद्ध एक बहुत बड़ी बात की कि कांग्रेस का ये नारा था, ना जात पर ना पात पर, हाथ मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि सुनिए जी, समाज में जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, भाजपा जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती? जातीय जनगणना को आप क्या सहमत है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? जात एक है जी, सबका ब्लड लाल है जी, सबकी जाति एक है। ये एक जो है घटिया से घटिया विचार है कि हम तो जात पे रहेंगे। राहुल जी को तो अपनी जात का ही नहीं पता नहीं कौन सी पीढ़ी का कौन सा वंश है। इससे ऊपर और क्या, मतलब संसद के अंदर जो हमारे चुन के जाए हुए हैं नुमाइंदे हैं, उनके सामने नहीं अपनी जात बता सका, आम जनता में क्या बताएगा? क्या कहेंगे? राहुल गांधी का बड़ा विरोध भी चल रहा है, जो अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से सिख समुदाय के लिए भी एक टिप्पणी की है और लोगों के लिए भी कहा है, प्रधानमंत्री के लिए भी कहा है, अपने भारत की जो कह सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर जाते तो बदनामी करते। देखो राहुल गांधी की एक शुरू से नेचर रही है, अपने देश में तो वो बोलते नहीं है, बाहर के देश में जहाँ भी जाते हैं एक हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं। आपको ध्यान होगा अभी परसों भी एक अपना यूएसए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर मजाक उड़ाया था भाई ये इनको यहाँ पर रहने कैसे दिया जा रहा है। भाई जो आदमी वहाँ पर देश से बाहर आके अपने देश की बेइज्जती करता है तो रहने का हक नहीं है। मैं पीछे परसों में पेपर में ही पढ़ रहा था ये बात। तो राहुल गांधी को ऐसी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, आम जनता क्या सोच रही है? राहुल गांधी की, पहले तो राहुल गांधी की बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता, उनको ऐसे थोड़ा पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी की विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। वो जो मर्जी कहते रहे, लोग उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, बड़े गौर से नहीं सुनते हैं उनकी बातों को लोग। अच्छा जी, बाबूजी क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं अब की बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन, हुड्डा साहब सीएम। देखो राहुल तो राहुल ही है, सब जानते हैं क्या है। कुछ कहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं भी आलू डालेंगे सोना निकलेगा, तो क्या सोना निकलता है? उनके ही नहीं पता धान कहाँ लगते हैं, किस पौधे से भी लगते हैं। वो कह रहे हैं कि भी ये इतना कीचड़ है, धान लगा हुआ था, वहाँ खेतों से जा रहे थे, कहने लगे इतना कीचड़ है, मेरी सरकार आई तो मैं सीमेंट बिछा दूंगा। उसकी तो बातें अजीब है। लेकिन भाजपा की सरकार हमने बनानी, भाजपा सरकार है, क्योंकि 10 जी। क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्यों बनाना चाहते हैं भाजपा की सरकार? कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा परेशान करा भाजपा ने। नहीं, जितना सरल तरीका, पहले के राशन कार्ड बनाना होया करता, बड़े चक्कर काटा करते, अब फटाफट राशन कार्ड बन जाते हैं। पेंशन फटाफट दलाल होया करते पेंशन बनाने के,
बुढ़ों की पेंशन, बड़ी दलाली 45 साल के 50 साल के। लेकिन अब इतना सिस्टम बढ़ा है, जो परिवार पहचान पत्र है अपने आप पेंशन बन जाती है, तो इससे और क्या सरल होगा। सिलेंडर के लिए लाइन लगा करती, सिलेंडर लेके घर बड़े गर्व से जाया करता, घरवाली को कहा करता आज मैं सिलेंडर भरवा के लिए आया। अच्छा। इतना का मडवा करता, क्योंकि सारा दिन लाइन में लगते थे, शाम को देखते थे सिलेंडर खत्म हो गए। अब देखो घर घर कैसे बिक रहे हैं, कैसे आ रहे सिलेंडर। इतना मतलब सरल करने ये किया है भाजपा सरकार ने, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे भाजपा सरकार लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हिसाब दो, खट्टर साहब हिसाब दो, मोदी भाई। 70 साल का तो उन्हें राज किया, सबको बकाया, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटी? गरीब को हटा दिया। गरीबी हटाई है भाजपा सरकार ने, गरीबी हटाई है नरेंद्र मोदी जी ने, गरीबी हटाई है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने। ये देख लो आपके सामने कितना विकास हो रहा है, गरीबों को कितना हो रहा है। और व्यापारी वर्ग में लाओ, अच्छा। कितना बड़ा बदलाव व्यापारी वर्ग में किया है। अब जैसे पहले कमीशन था 46 रुपये, अब इन्होंने 56 रुपये कर दिया है। पहले खरीद शुरू हुआ कर दिया अक्टूबर के उसमें, अब देखो सितंबर में 1 हफ्ता पहले खरीद शुरू कर रहे हैं। फिर जमींदारों पे लगाओ, हम किसान भी हैं। अभी जैसे धान की बुझाई थी, उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, तो मुआवजे के तौर पे प्रति एकड़ 2-2 हज़ार रुपये माननीय नायब सैनी जी ने सरकार आते ही खाते में जमा कर दिए। 6,000 रुपये तो जो सेंटर से आते वो अलग से, इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये हरियाणा सरकार ने किसानों के खाते में डाल दिए। और इससे ज़्यादा क्या विकास होगा, और हम क्यों नहीं बनाएंगे भाजपा सरकार को। तो लग रहा है आपकी बार जब 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे, जो मुद्दे आपने गिनवाए, चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे वो और तमाम तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था हो, इनको याद रख के आप बटन दबाएंगे? बिल्कुल बटन दबाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी सुरक्षा करेगा, हम पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो एक नागरिक की सुरक्षा कर सके, व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, तो उनको देखते हुए भाजपा सरकार खरी उतरी है। हम 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर और कमल का फूल खिलाएंगे। क्या कहेंगे सर, राष्ट्र को लेकर भी बड़ी चर्चाएं चलती है कि भाजपा ये कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, उधर कांग्रेस कहती है कि सब झूठे वादे हैं। क्या लग रहा है? कांग्रेस का कहने से थोड़े ही वो झूठे वादे ऐसे हो जाएंगे। कांग्रेस अपनी जगह है, ये जो पार्टी राज कर रही है ये अपनी जगह है। जो वादे किए हैं 10 साल बीते हैं, उसमें लोगों को जो चीज़ चाहिए थी, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया गैस सिलेंडर है, अब सुबह बुक कराओ दोपहर तक सिलेंडर आ जाता है जी। खाते में पेंशन जारी है। राहुल जी ठीक कह रहे हैं, हुड्डा साहब आएंगे, इसलिए आएंगे कि जितने भी एजेंट हैं ना कांग्रेस के, जिनकी वो एजेंट होते थे पेंशन खाने में और चीज़ें खाने में, वो सीधे खाते में आ रही है लोगों के। वो रो रहे हैं राहुल जी के आगे कि हम तो भूखे मर गए, वो इसलिए हुड्डा साहब को लाना चाह रहे। लेकिन जनता किसको लाना चाह रही है? जनता जो एजेंट है ये खा के मारी है। जो जनता का पैसा पहले अब खाते में आ रहा है, उनको बचाएगी। और जो उनसे अब खाते में पैसे डाल रहे हैं पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है, उनको देंगे वोट जनता। अच्छा, हाँ जी। किस मुद्दे पर बटन दबेगा? मुद्दे बहुत सारे हैं, आप बताओ। और पहले और अब में कितना फ़र्क है। आप एक चीज़ को ही लो, एजुकेशन ले लो। पहले एजुकेशन क्या थी और आज क्या है। कंप्यूटर कहाँ था पहले और अब कहाँ पहुँच गया। बच्चों को सहूलियत कितनी हो गई, पहले सहूलियत थी किसी चीज़ की। अब ये जो बातें करते हैं हिसाब लेना है, हमने किस चीज़ का हिसाब लेना है। हिसाब जो ये मांग रहे हैं इनको जनता दे देगी, देख लेना आप 5 तारीख को। क्या हिसाब देने वाली है जनता? जनता इनको वापस भेजेगी, कहेगी जो है वो ठीक है, जो है वो ठीक है, यही चलेगा, जो है वो ठीक है। बिल्कुल 5 तारीख को पूरा हिसाब इनका कंप्लीट करके और इनको इटली भेज देगी जनता। इटली में जाएंगे। अब आप यहाँ देखो 24 घंटे बिजली है, और उस 24 घंटे बिजली की एवज में मैं ये कहूँगा कि हमने वो टाइम देखा है पश्चिमी यमुना नहर पे जाते हुए डर लगता था, और अब पूरा करनाल शहर उचाना लेक से देख रहे और मुनगढ़ तक उस पर घूमने जाता है। 24 घंटे दिवाली, उस नहर के ऊपर दिवाली होती है रात के टाइम। ये नहरों के किनारे लूटने वाले गुंडे माफिया, ये जो गुंडे थे ना, सबसे पहले तो उन लाइटों ने भगा दिए और फिर ये कैमरे लगा दिए। कैमरे के सामने आते ही नहीं वे गुंडे कहाँ गए सारे। टोटली जो है ना, मनोहर जी ने ऐसा विकास करवाया पूरे हरियाणा का। यहाँ नहीं चकाचक कोई भी यहाँ भागता है ना, दौड़ता, सबसे पहले तो कैमरा कैच कर, तीसरी नज़र है जी। और वहाँ जो आप कभी देखना, मौका लगाना वहाँ उस नहर पे घूमते हुए, यहीं आपको अमेरिका दिखेगी करनाल के अंदर।
इतनी बढ़िया जी लगता है वहाँ घूमने में रूस में। तो लग रहा है आनंद साहब इस बार जिता के आप लोग भेज रहे हैं। 100% तो एकदम जो छक्का लगता है ना क्रिकेट के बॉल का और पब्लिक ताड़ी बजाती है, एडवांस में बधाई जगमोहन जी को। अच्छा। और करनाल की तो 500 सीट जो है उनकी है। चलिए देखिए, बिल्कुल सीएम सिटी में मौजूद हूँ। लगातार ये तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए, ग्राउंड जीरो का सर्वे और जनता जनार्दन की राय। आखिर अब की बार हरियाणा में कौन बनेगा सीएम, लगातार आपको जनता के रूबरू करा रहे हैं। तो आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, करनाल, हरियाणा से।